बिहार में अपराधियों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं। आए दिन अपराधी अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ना तो पुलिस का डर है और ना ही सरकार का। हर तरफ से गूंज आ रही है तो गोलियों की तड़तड़ाहट, मर्डर, लूट और रेप की। आए दिन किसी न किसी को जान से मार दिया जा रहा है, मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। आम जनता तो क्या, इससे बड़े बड़े लोग भी नहीं बच रहे हैं। जी हाँ, वीवीआईपी लोग यानी पॉलिटिकल लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है और जान से मार दिया जा रहा है। पिछले दिनों की खबर है राजधानी पटना सिटी की, जहां पर बीजेपी नेता को गोली मार दी गई थी और सरेआम बीच सड़क पर गोली मारी गई थी। फिर राजधानी पटना की बात की जाए तो बिल्डर को सरेआम गोली मार दी गई थी। तो ये हर तरफ से गोली मारने की खबरें आए दिन निकलकर सामने आ रही है और अपराध किस चरम पर बढ़ रहा है इससे हर कोई वाकिफ है। लेकिन एक और खबर आपको बता दें कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के कार्यकर्ता को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है और एक बार फिर से गोलियों से छलनी किया गया है। जी हाँ, पिछले दिनों भी पप्पू यादव के करीबी को मौत के घाट उतारा गया था। एक बार फिर से उनके ही करीबी पर गोली चली है। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव के कार्यकर्ता पर गोली चली है। घटना बुधवार को देर रात मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड के पास की है। इस घटना में पप्पू यादव के कार्यकर्ता साजिद नामक युवक को गोली मार दी है। गंभीर स्थिति में साजिद को मैक्स 7 अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ऑपरेशन कर गोली निकाल ली गई है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। तो वहीं साजिद के साथी ने बताया है कि कुछ लोग कार से उतरकर मारपीट करने लगे और कई राउंड फायरिंग भी की है। यही सभी जमीन ब्रोकर है जो शहर में गुंडागर्दी करते हैं। वहीं घटना के बाद सांसद पप्पू यादव ने इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पूर्णिया में जमीन माफिया के द्वारा आपराधिक घटनाएं को अंजाम दी जाती है, जिस पर रोक लगाने की जरूरत है। बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन लूट हत्या घटना सामने आ रही है। इस बीच एक बार फिर से गोलीबारी का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के कार्यकर्ता पर गोली चला दी है, जिसमें एक कार्यकर्ता जख्मी हो गया है। अचानक हुई घटना के चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामला पूर्णिया के हाट थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक हाट थाना क्षेत्र के भानु बस स्टैंड पर 2 कार सवार होकर आए अपराधियों ने सांसद पप्पू यादव के कार्यकर्ता पर गोली चला दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से मौके पर भगदड़ मच गई है। लोग इधर उधर भागने लगे हैं। वहीं घटना को लेकर जाप नेता सैयद आलम ने बताया कि वो लोग 4-5 साथियों के साथ बस स्टैंड के पास चाय पी रहे थे। इस दौरान एक गाड़ी से मृत्युंजय गुप्ता नाम का एक युवक निकलने के साथ गाली गलौज करने लगा। वहीं दूसरी गाड़ी से प्रमोद सना नाम के शख्स ने उतरते के साथ गोलीबारी शुरू कर दी। जाप नेता ने बताया है कि उनके ऊपर 2 गोली फायर की गई है, जिसके बाद सभी लोग इधर उधर जान बचाकर भागने लगे। वहीं भगदड़ के दौरान उनका एक साथी, जिसका नाम मोहम्मद साजी था, वो गिर पड़ा। वहीं मौके का फायदा उठाकर बदमाश फिर फरार हो गए हैं। जाप नेता सैयद आलम ने बताया कि जब वो लोग अपने साथी के पास गए तो देखा कि साजिद के सीने में गोली लगी है और उसका काफी खून बह रहा है। आनन फानन में घायल को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज लाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए उसे मैक्स अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद साजिद महबूब खान टोला का रहने वाला है और लाइन बाजार के मुन्ना मेडिकल में काम करता है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो आपने देखा कि कैसे पप्पू यादव के कार्यकर्ता पर एक बार फिर से गोली चलाई गई है। आपसी रंजिश का मामला और ज्यादातर हत्या और मर्डर के केस अगर आ रहे हैं तो जमीनी विवाद को लेकर आ रहे हैं। जमीन माफिया इस कदर आगे बढ़ गए हैं, इस कदर उनको सरकार का डर नहीं है कि दुश्मनों को गोलियों की तड़तड़ाहट से उड़ा दे रहे हैं। ऐसा में कल देर रात की एक खबर नवादा जिले से निकलकर सामने आई है, जहां पर वहां के दबंगों ने जमीन कब्जे को लेकर महादलित के परिवारों के गांव में जो आग लगा दी है और आग लगने से करीब 80 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए हैं। कईयों के पैसे उसमें रखे थे, सामान उसमें रखे थे, सब कुछ जलकर राख हो गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस कदर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्राइम का ग्राफ बढ़ा है कि किसी को किसी का भी डर नहीं है। बेखौफ अपराधी आए दिन
अपनी हौसले को बुलंद कर रहे हैं और लगातार फायरिंग, रंजीश जैसे मामले सामने आ रही हैं। जमीन माफिया इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें किसी न किसी को मौत के घाट उतारना ही है। कल देर रात नवादा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर महादलित के कितने सारे परिवारों का घर उजड़ गया उस वक्त जब वहां के दबंगों ने उनके घरों को जलाकर राख कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर बिहार का लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो चुका है, खराब हो चुका है, बेकार हो चुका है कि सरकार का कोई डर नहीं है। अपराधियों ने तांडव मचा रखा है। बेखौफ अपराधी को सरकार, सिस्टम, पुलिस प्रशासन किसी का भी डर नहीं है। पिछले दिनों की एक खबर है जहां पर एक प्रतिपक्ष मेले के दौरान लड़कियों के डांस रखे गए थे। उस दौरान भी मतलब कुछ युवक थे जो सरेआम पिस्तौल लहरा रहे थे और तरतराहट से वो पूरा इलाका गूंज उठा, लेकिन पुलिस प्रशासन वो वहां तक नहीं पहुंची। कहने को तो डायल 112 की टीम हर तरफ मौजूद रहती है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से क्राइम का स्तर बढ़ रहा है, इससे कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आम जनता तो क्या, बड़े बड़े लोग भी इसमें निशाने बन रहे हैं। और सबसे ज्यादा मामला अगर किसी चीज का आ रहा है तो जमीन माफिया का, क्योंकि पटना में भी बिल्डर की हत्या हुई है तो जमीन को लेकर ही हुई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर भी गोली चली है तो वो भी जमीन का ही मामला है। इसके साथ ही कल देर रात नवादा से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, वो भी जमीन का ही मामला है। तो जमीन माफिया इस कदर अपना मनोबल बढ़ा रहे हैं, इस कदर वो लोगों को गोलियों से उड़ा रहे हैं जैसे कोई खिलौना है। और ना तो सरकार का डर है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज की जानकारी है कि हमें क्या है, हम तो पकड़ाएंगे नहीं, हमारा कुछ भी नहीं होगा, या तो पैसे दे के बच जाएंगे या फिर बेल करा लेंगे। तो ऐसे में बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खराब हो गया है। सिस्टम और सरकार को इस पर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।